हमारे पास जो कुछ है वो सब परमात्मा का दिया हुआ है। हम परमात्मा को क्या अर्पण कर सकते हैं? उन्होंने हमें ही बहुत कुछ दिया है। हम परमात्मा का परमात्मा को अर्पण करें। सदैव ऐसी भावना रखें कि हमारे पास जो कुछ है वो प्रभु की देन है। एक बहुत बड़े संत हुए थे नामदेव जी महाराज, और एक दिन वो भिक्षा लेने के लिए गए। उनकी एक झोंपड़ी बनी हुई थी, झोंपड़ी में रहते थे, पूरे दिन भजन करते थे और प्रातः के समय भिक्षा मांगने के लिए चले जाते थे। तो वो एक दिन भिक्षा मांगने के लिए गए, पीछे से उनकी झोंपड़ी में आग लग गई, पूरा सामान जल गया। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, वो तो भिक्षा मांगने चले गए थे, वो तो थे नहीं। सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उसमें से कुछ कपड़े, रजाई, गद्दे, किताबें ये निकाल ली, इनको बचा लिया। पूरी झोंपड़ी में आग लग गई। थोड़ी देर बाद नामदेव जब लौट करके आए तो वहाँ देखा कि आग लगी हुई है झोंपड़ी में। वो प्रसन्न हो गए। लोग उनसे कहने लगे कि महाराज आप प्रसन्न हो रहे हैं, आप तो हंस रहे हैं, हमने तो आपका बहुत सामान बचा लिया। देखिए आपके रजाई, गद्दा, ये ठंड का समय है, हमने ये सब बचा लिए, कुछ पुस्तकें बचा ली हैं। तो उन्होंने कहा ये क्यों बचाया तुमने? और नामदेव ने वो सब उठा करके फिर आग में डाल दिया। अपने रजाई, गद्दे, वस्त्र आदि जो थे वो सब आग में डाल दिए, पुस्तकें आग में डाल दी और हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु आज आपने बड़ी कृपा की, आप अग्निदेव के रूप में हमारे यहाँ पधारे हैं। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। बड़ा अच्छा हुआ कि आप मेरे यहाँ आए, चाहे अग्निदेव के रूप में ही आए, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। जब गांव के लोगों ने ये स्थिति देखी तो गांव के लोग तो नामदेव जी से बड़े रुष्ट हुए कि हमने ये वस्त्र आदि बचाए थे, इन्होंने फिर आग में डाल दिए। और सब ने मीटिंग की, आपस में बैठ करके वार्ता की कि अब इस बाबा का दिमाग सही काम नहीं करता है, अब ये रात में ठंड में ही मरने दो इसे, अब हम इसको कोई वस्त्र नहीं देंगे, रजाई गद्दा कुछ भी नहीं देंगे, इसे ठंड में ही मरने दो हम। और सब लोग चले गए। आग शांत हुई, रात के 10 बज गए, 11 बज गए, भगवान वहाँ पर आ गए। भगवान ने देखा कि मेरा प्यारा भक्त नामदेव इस तरह ठंड में बैठा हुआ है। भगवान ने एक क्षण में वहाँ बड़ा सुंदर आश्रम बना दिया और बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आदि वहाँ पर, और वस्त्र और पुस्तकें